जय श्री कृष्णा। तो क्या आप लोग भी जानना चाहते हो कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं मिलेगी, या आप अपने डेट ऑफ बर्थ से जानना चाहते हो कि आपको सरकारी नौकरी के चांसेस हैं या नहीं है? अगर चांसेस हैं तो कितने चांसेस, कितना प्रोबेबिलिटी है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए? ठीक है, तो इन सब बातों को आप अपने डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जान सकते हो। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमारे सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम ये आज समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं कॉपी पे लेके चलता हूँ आपको। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कौन से कारक नंबर होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो सबसे पहला नंबर होता है नंबर 1। ठीक है, उसके बाद ये होता है नंबर 4, उसके बाद नंबर 5, उसके बाद नंबर 8। तो ये मेन कारक होते हैं जो कि सरकारी नौकरी को डिनोट करते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य का नंबर है, उसके बाद राहु का नंबर है, उसके बाद बुध का नंबर है, उसके बाद शनि का नंबर है। ठीक है, तो जब हमारे डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स रिपीट हो या फिर या फिर आप कह लो कि ये नंबर आपको देखने को मिलते हैं बार बार, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो कंफर्म होता है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। उदाहरण के लिए हम एक वो लेते हैं जिसमें 15/5/2000। तो हमने उदाहरण के लिए ये डेट ऑफ बर्थ लिया है। अब इसका हम वो बना लेंगे, लोशो ग्रिड बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लोशो ग्रिड बनाना जरूर आता होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट करो, मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, वैसे मैं लोशो ग्रिड का सैंपल भी बना देता हूँ इधर। इसे देखकर आप भी अपना भर के देख सकते हो कि क्या आप सरकारी आपके जो हमारा चार्ट बनता है उसमें सरकारी नौकरी का कोई योग बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, इसके लिए कुछ ड्राइवर कनेक्टर भी महत्व रखते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो बना दूं लोशो ग्रिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये है लोशो ग्रिड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने डेट ऑफ बर्थ इनसे डीओबी से आपके ग्रिड में नंबर भरने हैं। जैसे कि पहला अंक है 1, 1 भर लिया, फिर हमने 5 भर लिया, फिर 5 है 5 भर लिया, और फिर 2। उसके बाद मूल्यांक और भाग्यांक, मूल्यांक और भाग्यांक। तो मूल्यांक क्या होगा इनका? 1 + 5 यानी कि मूल्यांक हो गया 6। ठीक है, और भाग्यांक के लिए हमें ये सारा टोटल करना पड़ता है। तो हम यहाँ टोटल करेंगे 1 + 5 + 5 + 2। तो ये आ जाएगा हमारा भाग्यांक 5। 1 + 5 6, 5 11, 2 13। 13 का अगेन हम 1 + 3 = 4। तो भाग्यांक क्या आ गया? 4। तो हम ये ग्रिड में भर लेंगे इसको। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने ये ग्रिड बना लिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि इनके गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, तो अगर इन चारों में से 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो संभावनाएं होती हैं, 60% हो जाता है कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो 1 और 5 ग्रिड में आ रहा है, तो संभावनाएं हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है इस जातक को, जो भी ये जातक हैं। ठीक है, अब और भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि मूल्यांक और भाग्यांक। मूल्यांक को हम प्रेफर करते हैं, तो मूल्यांक इनका है 6। ठीक है, तो ये भी इनके फ्रेंड्स हैं। आप कह लो 5 का कोई दुश्मन नहीं होता, तो बैलेंस होता है इनका, तो ये भी मायने रखता है। कई बार होता है कि यहाँ पे आ जाए 8। ठीक है, तो 8 1 5 3 को 3 नंबर आ गए हमारे पास, तो वो हाई अथॉरिटीज में जाने के लिए परफेक्ट नंबर्स मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इनको 60% चांस है कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अगर ये मेहनत करे तो 60% चांस है, मिल सकती है। और अगर दूसरा तथ्य देखा जाए तो जिनका भी ड्राइवर और ड्राइवर यानी कि मूल्यांक मूल्यांक और भाग्यांक कनेक्टर भाग्यांक, ठीक है, तो जिनका भी ये आता है 1 4
या फिर 5 और 8, ठीक है, वो 60 से ज़्यादा परसेंट होता है, उनका पॉसिबिलिटी होती है कि ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जब मूल्यांक है वो ड्राइवर है, वो ड्राइव करता है हमारी लाइफ को, तो वो इसका कारक माना जाता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल सकती है। इसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा कम भी करेंगे लेकिन मिल सकता है, प्रॉपर चांस होते हैं उसमें, ठीक है। और भाग्यांक भी अगर सपोर्टिव हो, 1 के साथ 2 हो, ठीक है, 4 के साथ 7 हो, 5 के साथ 1, 6, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है। 8 के साथ अगर 8 भी हो तब भी चल जाएगा, ठीक है, 8 के साथ 6 भी हो तब भी चल जाएगा। तो ये सब कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिससे कि आपको पता लग सकता है कि आपके न्यूमरो चार्ट के अकॉर्डिंग आपके इससे पता लग सकता है कि आपके न्यूमरो चार्ट के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। अगर बिजनेस की बात करते हैं तो अगर 5 और 6 नंबर, ठीक है, अच्छी पोजीशन में है, यानी कि भाग्यांक और मूल्यांक से आ रहा है, ठीक है, तो आप बिजनेस में जाओ, बेटर रहने वाला है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब यही था कि गवर्नमेंट जॉब आप यहाँ से चेक कर सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।